अमर, माँ को रुपए पैसों की क्या जरूरत है? हम लोग तो उनकी हर जरूरत पूरी करते ही हैं, तो फालतू में उन्हें रुपए क्यों देंगे? दीप्ति, वो तो मैं तुम्हारी भी हर जरूरत पूरी करता हूँ, फिर हर महीने तुम मुझसे रुपए क्यों लेती हो? माँ की तरह तुम्हें भी क्या जरूरत? अमर ने दीप्ति के सवाल का जवाब कुछ यूं दिया कि वो खिसिया गई। तो अमर, अब मेरी और माँ की बराबरी की बात है। मेरे पास तो हजारों खर्चे और जरूरतें रहती हैं, लेकिन माँ का इस उम्र में कौन सा खर्च, कौन सी जरूरत है, तो उन्हें क्यों देना? बहुत सही बात कही आपने मेम साहब। इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जरूरतें, इच्छाएं, शौक सब कुछ खत्म हो जाता है। उसे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं रहती। और एक बात तुमने बिल्कुल सही कही, तुम्हारी और माँ की कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि मेरी माँ तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं है। पता है, जब तुम शादी होकर आई थी तो उस समय माँ चाहती तो मुझे तुम्हें रुपए देने से रोक सकती थी, लेकिन माँ ने मुझे बुलाकर खुद ही कहा था, अमर, मैं जानती हूं कि तुम बहू का आगे से आगे ध्यान रखते हो, लेकिन हर महीने उसे कुछ रुपए अलग से दिया करो। वो चाहे खर्च करे या जोड़े, वो उसकी मर्जी। मैंने जीवन में बहुत आर्थिक तंगी झेली है, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बहू भी ये सब झेले। उस समय भी उन्होंने तुम्हारे लिए ही कहा था, अपने लिए नहीं कहा, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे सोचने लगा तो ख्याल आया, मैं तो माँ को कभी खर्च के लिए रुपए नहीं देता और उन्होंने कभी मांगे भी नहीं। लेकिन एक बात तो उन्होंने कही थी कि उन्होंने अपने जीवन में आर्थिक तंगी बहुत झेली है। घर में सब कुछ था, लेकिन उनके हाथ में पैसा कभी नहीं रहता, क्योंकि कोई उन्हें हाथ खर्च के लिए रुपए देना जरूरी ही नहीं समझता था। जो कभी कभार मायके से मिलता वो भी उनसे लेकर खर्च कर लिया जाता था। इसलिए मैंने सोचा है मैं माँ को भी हर महीने खर्चे के रुपए दूंगा, ताकि उन्हें कभी मेरे आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उनके पास जब रुपये होंगे तो वो अपनी बेटियों को अपने मन से कुछ भी ले दे सकती है। उसके लिए उन्हें किसी से कुछ भी पूछने या बताने की जरूरत नहीं है। अमर ने ये बात कहते हुए दीप्ति की ओर तिरछी नजरों से देखा। अमर, अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने मना ही तो किया था, और तो कुछ नहीं कहा। कहना भी नहीं, वो मेरी माँ है, उन्होंने बहुत कष्ट सहकर मुझे पाला है। वो कभी कुछ कहती नहीं, कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन मेरा तो उनके प्रति फर्ज है कि मैं उनकी जरूरतों को बिना कहे समझूं। ये कहकर अमर माँ के कमरे में चला गया। देखा तो माँ अपने प्रभु जी की पूजा में लीन थी। वो वहीं बैठकर उनकी पूजा खत्म होने का इंतजार करने लगा। माँ जानकी जी की आंखें खुली तो देखा बेटा सामने बैठा हुआ एकटक माँ को निहार रहा था। बेटा, क्या हुआ? कोई काम था? कोई काम नहीं था माँ, बस यूं ही चला आया। माँ, ये लीजिए कुछ पैसे, और अब से हर महीने मैं आपको 4000 रुपये दिया करूंगा। बावरा हो गया है क्या? जब तुम मेरी सारी जरूरतें पूरी करते ही हो तो इन रुपयों की क्या जरूरत? पूरी जिंदगी बीत गई, अब क्या करना है? बस मेरे बच्चे सुखी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ, अपने बेटे की खुशी के लिए रख लीजिए, मुझे सच में बहुत खुशी होगी। कहते हुए अमर ने माँ की मुट्ठी में रुपए दबा दिए और माँ ने वो रुपए उठाकर अपने भगवान जी को समर्पित कर दी और बोली, प्रभु, दुनिया की हर माँ को मेरे बेटे जैसा बेटा देना, उसे किसी की नजर ना लगे। दीप्ति भी वहीं खड़ी माँ बेटे का ये प्यार भरा वार्तालाप सुन रही थी। उनका आपसी प्यार और विश्वास देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे और अब उसे अपनी कही बातों का पश्चाताप भी हो रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा। माँ ने इशारे से दीप्ति को बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, बेटा, जब अपने बच्चे कमाने लगते हैं, बिना कहे माँ की जरूरतों को समझने लगते हैं और बखूबी उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, तो माँ को बहुत अच्छा लगता है। ये सब भी किस्मत से मिलता है। मेरा बेटा अपनी माँ की जिम्मेदारी खुशी खुशी उठाता है, और देखना, आने वाले कल में अपने पिता को देखकर तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी जिम्मेदारियों का निर्वहन खुशी खुशी करेंगे। बच्चे अपने बड़ों को ही देखकर सीखते हैं, इसलिए जो आप अपने बच्चों से चाहते हैं उसे पहले खुद के आचरण में उतारें, तब बच्चों से उम्मीद करें। सासू माँ ने बड़े ही प्यार से बहू रानी को उनके आने वाले कल की स्थिति से अवगत करा दिया। कुछ महीनों बाद जानकी जी की बड़ी बेटी की लड़की का विवाह था। घर की पहली शादी थी। कोरोना पीरियड में सभी के काम धंधे बंद हो गए, तो अमर का काम धंधा भी इससे अछूता कैसे रह जाता। घर में शादी और हाथ में पैसा नहीं। वो हर समय यही सब सोच सोच कर घुलता रहता, लेकिन माँ के सामने नहीं कहता। माँ की आंखों से बच्चों की तकलीफ कैसे छुप सकती है। उन्होंने अपनी अलमारी खोलकर रुपये निकाले और अमर के हाथ में रख दिए
और बोली, देख लो तुम्हारे दिए गए रुपए आज कितने काम आ रहे हैं। पूरे 50,000 हैं। और हाँ, खर्च करके जो बचे मुझे वापस कर देना। जानकी जी हंसते हुए बोली, माँ आपके पास इतने सारे रुपए? श्रुति आश्चर्य से बोली, हाँ भाई, जिस माँ का बेटा उसे हर महीने खर्च देता है उस माँ का हाथ कभी खाली रह सकता है भला? तुमने सच ही कहा था बहू, मुझे इन रुपयों की कोई जरूरत नहीं रहती। मैं तो ये जोड़ती रहती हूँ कि कब पता नहीं कौन सी जरूरत आन पड़े। और देखो आज जरूरत पर काम आ ही गए। सच में माँ, आपने तो आज मेरी मुश्किल हल कर दी। श्रुति, घर गृहस्थी के गुण माँ से सीखो, बड़े काम आएंगे। मैं रुपये देता था लेकिन वो खर्च ना करके बचा कर रखती थी। मेरी माँ के जैसा कोई नहीं। कहते हुए अमर माँ के गले लग गया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।